मेरी हिंदी की रचना सम्राट अशोक धम्मशेषम साझा करने जा रहा हूँ। चलते हैं हम सम्राट अशोक धम्मशेषम। मौर्य साम्राज्य की बुनियाद। मौर्य साम्राज्य की बुनियाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने रचकर। मौर्य साम्राज्य की बुनियाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने रचकर पाटलिपुत्र को केंद्रस्थान बनाया। पाटलिपुत्र को केंद्रस्थान बनाया। सत्ता के महान संघर्ष की फिर सम्राट बिंदुसार ने पिता की गद्दी संभाल रखी थी। रानी शुभांगी व धर्मा ने ईसा पूर्व 304 कालखंड में राजकुमार अशोक को जन्म दिया। राजकुमार अशोक को जन्म दिया और अखंड भारत का इतिहास स्वर्णमय विकास भारत लिखा गया। मौर्य वंश के राजकुमार अशोक विद्रोह को शांत करने निकल पड़े सांची की ओर। श्रेष्ठी कन्या देवी की प्रथम भेंट में निसिम प्रेम में बन गए और श्रेष्ठी कन्या देवी तो बुद्ध शाक्य कुल से जुड़ी थी। राजकुमार अशोक के मन में बुद्ध भाव अंकुर की बुनियाद देवी अर्थात विदिशा के सच्चे प्यार ने उस समय ही रोपण कर दी थी। विद्रोह पूर्णतः शांत हुआ। देवी अशोक का निसिम प्रेम विवाह बंधन में बन गया। 3 महीने वर्ष बीतते गए। आगे जाकर राजकुमार अशोक मौर्य वंश के सम्राट बन गए। सम्राट अशोक के जीवन में रानी देवी अर्थात विदिशा के साथ साथ थी। रानी करुआकी, रानी पद्मावती, रानी असंगीमित्रा, रानी तिष्यरक्षिता का प्रवेश हुआ। उन महारानियों के संतानें हुई। महेंद्र, संघमित्रा, कुणाल, तिवला, जलोग, चारुमती। उन महारानियों के संतानें हुई महेंद्र, संघमित्रा, कुणाल, तिवला, जलोग, चारुमती। परंतु रानी देवी के सच्चे प्यार में कभी द्वेष की जगह नहीं ली। वही रानी तिष्यरक्षिता तो नफरत द्वेष हिंसा की ज्वाला में मन ही मन जलती रही। उसी मन के तीव्र ज्वाला में उसने बुद्ध गया बोधिवृक्ष को बहुत ही हानि पहुंचाई। बोधिवृक्ष नष्ट करने का प्रयास किया। सम्राट अशोक रानी देवी को बहुत गहरी पीड़ा पहुंची। उन्होंने उसी बोधिवृक्ष की सिंचाई कर उसे पुनर्जीवित किया। सबसे छोटी रानी तिष्यरक्षिता बहुत सुंदर और बुद्धिमान होने से सम्राट अशोक की प्रिय रानी भी थी। वही अशोक का चतुर्थ रानी पद्मावती पुत्र कुणाल से एक तरफा प्यार कर बैठी। कुणाल से एक तरफा प्यार करने लगी। सौतेले पुत्र राजकुमार कुणाल ने छोटी रानी तिष्यरक्षिता को अपनी सौतेली माँ होने का बोध कराया।
अपनी सौतेली माँ होने का बोध कराया। रानी तिलशक्तिला तिलमिला उठी। तिलशक्तिला तिलमिला उठी और सम्राट अशोक की मोहर लगाकर राजकुमार कुणाल को दोनों आंखें निकालने की सजा सुनाई। जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक को उस अनैतिक आदेश का पता चला तो छोटी रानी तिलशक्तिला को मृत्युदंड देने की सजा सुनाई। मृत्युदंड होने की सजा सुनाई। परंतु राजकुमार कुणाल राजकुमार महेंद्र संघमित्रा की तरह बौद्ध भिक्षु बनने के कारण रानी तिलशक्तिला को क्षमा किया गया। रानी तिलशक्तिला को क्षमा किया गया और छोटी रानी तिलशक्तिला अपनी शील का डंडा खोने से विनाशकारी वासना से इतिहास में बदनाम का पात्र रही। वही राजकुमारी चारुमिता नेपाल के राजकुमार देवपाल से विवाह बंधन में बन गई। परंतु पिता सम्राट अशोक का वारसा उसने भी नेपाल में दफन किया। नेपाल काठमांडू में चाबिल बुद्ध विहार या चारुमती बुद्ध विहार तथा पशुपति बुद्ध विहार इसकी विधिवत स्थापना कर पिता का वारसा संभाले रखा। कलिंग युद्ध की धरती पर ईसा पूर्व 261 में लड़ा गया। कलिंग राज्य भौगोलिक स्थिति से व्यापारिक स्थिति या औसनीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश था। अतः आर्थिक और राजनीतिक विस्तार के लिए उस प्रदेश की आधिपत्य जरूरी था। पर इस भयान कलिंग युद्ध ने भयंकर विनाश और जनहानि भी हुई। रक्तसड़ा लाशों का बिखरना चिल्लाहट ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक को अंतर्मन से पूर्णतः झकझोर दिया। अशोक सैन्य विजय को छोड़कर धम्म विजय की ओर निकल पड़े। वैसे तो अशोक ने कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही बुद्ध बनते उपगुप्त से बुद्ध धर्म की दिशा धारण की थी। परंतु कलिंग युद्ध के बाद तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनते निग्रोध एवं पाटलिपुत्र तीर्थ एवं मुगलीपुत्र तीर्थ इनके हाथों बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। साम्राज्य के सैन्य संसाधनों का उपयोग मानव और पशु कल्याण के लिए करने लगे। जानवर वध पर रोक लगाई गई। सड़क बाजू में कुएं खुदवाए गए। सड़कें बनवाई गई। चिकित्सालयों की स्थापना की गई। स्तंभ शिलालेख की बुनियाद भी रची गई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक देवनाम प्रिय
प्रियदर्शी राजा बन गए। देवनाम प्रियदर्शी राजा बन गए। आज का भारत की राजमुद्रा, आज भी भारत की राजमुद्रा तिरंगे पर का अशोक चक्र, तिरंगे पर का अशोक चक्र, सम्राट अशोक के महान राज्य, सम्राट अशोक के महान राज्य, अखंड विशाल विकास भारत राज्य, अखंड विशाल विकास राज्य, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, भारत, बांग्लादेश तक फैला हुआ अखंड विशाल विकास भारत देखकर, अखंड विशाल विकास भारत देखकर आज हम याद कर जाते हैं, आज हम याद कर जाते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक का धम्म शासन, चक्रवर्ती अशोक का धम्म शासन, चक्रवर्ती अशोक का धम्म शासन। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।